हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाथवेज टू इंग्लिश फॉर ऑल। आई एम जयप्रकाश एंड आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूँ वो है पाथवेज टू इंग्लिश एबीसी ऑफ लैंग्वेज। और ये सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है। ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो इंग्लिश लैंग्वेज को शुरू से सीखना चाहते हैं, गाइड चाहते हैं, राइट, एक मेंटोर चाहते हैं, उन लोगों के लिए वीडियो है। और यहाँ मैंने जो लिखा हुआ है थ्री थिंग्स, लेटर एंड साउंड, वर्ड एंड सेंटेंस। तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर हम कोई भी लैंग्वेज सीखने जाते हैं, ये तीनों चीज़ की हमें ज़रूरत होती है। मैंने लेटर और साउंड दोनों को एक में लिखा हुआ है। इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि दोनों एक दूसरे से काफ़ी कनेक्टेड है, राइट। और आप लोग देखेंगे जब मैं इसको बताऊंगा, राइट। तो आज मैं आपको तुलना करने जा रहा हूँ हिंदी और इंग्लिश के साथ में कि कैसे हिंदी में लेटर और साउंड अलग होता है, इंग्लिश में अलग होता है, वर्ड में डिफरेंस होता है और सेंटेंस में डिफरेंस होता है, राइट। तो हिंदी में कितने लेटर होते हैं? टोटल जो लेटर होता है आई थिंक 55 और 57 के आसपास होता होगा। लेकिन अगर वावल्स की बात करें, स्वर की बात करें तो 11 होता है। और जो आपकी अयोगवा है वो 2 होता है। व्यंजन जो है वो 33 होता है। और भी संयुक्त व्यंजन है, आगत व्यंजन है। लेकिन हम इंग्लिश की बात करें लेटर की तो वहाँ पे 26 लेटर है। ओके। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि 2 प्रकार के सिंबल होते हैं, 2 प्रकार के लेटर कह लीजिए। एक होता है रिटन और एक होता है ओरल। तो रिटन सिंबल में क्या होता है, जो अभी मैंने बताया हिंदी और इंग्लिश का, कि हिंदी में जो होते हैं स्वर जो होता है रिटन सिंबल में वह 11 होता है। देवनागरी जो हिंदी की जो लेटर की बात करूँ, उसकी एक खासियत होती है कि जो बोलने में यूज़ होता है वही लिखने में यूज़ होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ क म ल, राइट, तो इसको बोला भी सेम जाएगा कमल। तो क का कहीं और ये नहीं है कि क का साउंड कहीं म आएगा, ये हो ही नहीं सकता है। तो इसमें हिंदी में क्या है लेटर में कि लेटर जो ओरल साउंड है और रिटन सिंबल है दोनों का दोनों सेम होगा। बट इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में क्या है कि 26 लेटर होते हैं, ये रिटन सिंबल होते हैं, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और साउंड सिंबल जो होता है, अगर मैं आईपीए की बात करूं, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट की बात करूं, तो ये टोटल हो जाता है 44 में 20 वावल्स होता है और 24 कॉन्सोनेंट होता है। और अगर मैं बात करूं कि आप लोग कहेंगे कि नहीं 26 में 5 तो वावल्स होते हैं यहीं पे, ए ई आई ओ यू, तो और 6 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो मैं आपसे पूछूंगा, अच्छा ये बताइए कि वावल और कॉन्सोनेंट में क्या डिफरेंस है? हाउ आर यू गोइंग टू आइडेंटिफाई? कैसे आप पहचान करने जा रहे हैं? आप कहेंगे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं, जो वावल्स की पहचान बहुत आसान है कि जो लंग फेफड़े से जो हवा आती है, राइट, ये जब हम बाहर छोड़ते हैं ना तो यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है यहाँ करके, राइट। तो जब हम स्वर का साउंड निकालते हैं तो हवा जो है ना कहीं रुकता नहीं, ब्लॉक नहीं होता, सीधा निकल जाता है, राइट। ब्लॉक कौन करता है? एक तो दांत है, ब्लॉक कर देता है, लिप्स है, ब्लॉक कर देता है, टंग है, कहीं ना कहीं ब्लॉक कर देता है, राइट। तो ये सब ब्लॉक नहीं कर पाते स्वर को। जैसे अगर मैं कहूँ ओ, नो ब्लॉकिंग, राइट, सीधा एयर जो है ना अ का साउंड लेकर के निकल रहा है, राइट। आ कोई भी स्वर ले लीजिए आप। अगर इंग्लिश की बात करूँ जैसे तो एप्पल, राइट, तो वहाँ पे जो एज साउंड है वहाँ पे कोई ब्लॉकेज नहीं है। अगर कोई ब्लॉकेज नहीं हो, एयर का सीधे फ्लो निकल रहा है, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि ये स्वर है, वावल है। लेकिन कॉन्सोनेंट की बात करें, कहीं ना कहीं ब्लॉकेज होगा, एयर कहीं ना कहीं वहाँ पे रुकेगा। जैसे कि क बोल के देखिए आप, क यहाँ पे रुक रहा है, राइट। अगर आप बोल के देखिए, ह बोल के देखिए, उसमें भी रुकेगा। अगर प बोल के देखिए आप, प रुक रहा है, एयर ब्लॉक हो रहा है, देन इट इज़ गोइंग आउट। तो ये चीज़ होता है स्वर और व्यंजन में पहचान। मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा इस पे जिसमें और अच्छे तरीके से एक एक चीज़ को मैं बताऊंगा। फिलहाल आपको यही समझना होगा। अगर मैं इंग्लिश के लेटर की बात करूँ, अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ CAR, राइट, तो यहाँ पे क्या प्रोनाउंसिएशन है? क हो रहा है। लेकिन अगर वही मैं बात करूँ CHAIR, तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन च हो जाएगा। अगर वही मैं बात करूँ CHEF, यहाँ पे
यहाँ पे श हो जाएगा, तभी इसको शेप बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना कि रिटन अलग है और उसका साउंड अलग अलग होता है, राइट, जिसको हम IPA के तहत पे 44 होता है। इसका एक अलग वीडियो बना करके आप लोगों को बताऊंगा। दूसरा है हमारा वर्ड भी अलग होता है। जैसे हिंदी में आम कहते हैं और इंग्लिश में मैंगो कहते हैं, वही संस्कृत में हम आम्र कहते हैं। तो यहाँ पे वर्ड की बात करें तो वहाँ पे अलग होता है। अब वर्ड केवल वर्ड नहीं है, वहाँ पे वर्ड का फॉर्मेशन, वर्ड का निर्माण, राइट, वो भी अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग होता है, राइट। क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि भाषा जो है कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है। ओके, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, किताब, इसका प्लूरल हो जाता है किताबें, राइट, ए जोड़ के हमने प्लूरल बना लिया। लेकिन वही अगर हम बुक इंग्लिश की बात करें तो वहाँ पे बुक हो जाता है और बुक में केवल एस लगा देने से वहाँ पे प्लूरल हो जाता है, राइट। अब बुक में हम एस लगा दिए प्लूरल, वहाँ पे सफिक्स हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो ए लगाए वो सफिक्स नहीं है। दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि बुक मतलब कोई चीज़ बुक करना, जैसे टिकट बुक करना, एक्शन भी हो जाता है। उस कंडीशन में अगर एस लगाते हैं तो वहाँ पे सिंगुलर भी हो जाता है। तो इंग्लिश का एक अलग अलग लैंग्वेज का वर्ड के मामले में भी जो वर्ड का फॉर्मेशन होता है वो अलग अलग होता है। थर्ड हो गया सेंटेंस। अगर मैं बात करूँ सेंटेंस की, तो सेंटेंस क्या होता है, वर्ड का ऑर्डर होता है। वर्ड किस ऑर्डर में रखा जाए ताकि एक कंप्लीट सेंटेंस बन पाए। इंग्लिश की बात करूँ और हिंदी में, तो हिंदी में एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, राइट, मैं स्कूल जा रहा हूँ। जो एक्शन है यानी जो वर्ब है, क्रिया है, वो सबसे लास्ट में है, जा रहा हूँ हिंदी में। वही इंग्लिश में जो होगा वह बीच में हो जाता है, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो ये कहाँ हो गया, बीच में। आप कहीं भी देख लीजिए, अब हिंदी में लास्ट में होता है और इंग्लिश में बीच में आपका वर्ब होता है। मेनली अगर मैं बात करूँ अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस की, राइट। उसकी अगर मैं इंट्रोगेटिव की बात करूँ वो अलग चीज़ है, क्योंकि उसको असर्टिव से ही बनाया जाता है। तो क्या होता है कि जो वर्ड रखने का तरीका होता है अलग अलग होता है। एक चीज़ विचार करने लायक है कि क्या कभी आपको ये बताया गया है कि सेंटेंस बनता कैसे है। वर्ड आपने पढ़ लिया, वर्ड किस में पढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ लेते हैं, वर्ड क्लासिफिकेशन के तहत पढ़ लेते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। लेकिन क्या कभी आपने पढ़ा कि हम वर्ड को सेंटेंस में रखें कैसे, वर्ड का सेंटेंस में ऑर्डर क्या होगा, वर्ड को हम पहचाने कैसे, वर्ड का सेंटेंस में पोजीशन क्या होगा। तो ये सारी चीज़ अगर नहीं आप पढ़े होंगे तो मैं आपको बताऊंगा एक एक करके इन सब के बारे में। केवल चाहिए तो एक चीज़, आपका सपोर्ट। और सपोर्ट कैसे मिल सकता है, आपको सब्सक्राइब करना होगा इसके लिए और इसको शेयर करना होगा जितना आप शेयर कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप मुझे बताइए कि इसमें डाउट हो रहा है। मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूँ कि आपके उस डाउट को मैं क्लियर करके रहूँगा, राइट। सो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।